अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार में हर 3 में से 2 लोग डॉक्टर को देखे बिना मर जाते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि करोड़ों रुपए से बने सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं बल्कि अनाज सुखाया जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि हजारों करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट होने के बावजूद गरीब आज भी झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ देता है, तो क्या इसे व्यवस्था कहेंगे या विफलता? ये बातें सुनने में अतिशयोक्ति लग सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यही बिहार की सच्चाई है। सरकार इस साल स्वास्थ्य विभाग के लिए 21,270 करोड़ रुपए का बजट लेकर आई है। हर साल नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नए अस्पतालों का उद्घाटन हो रहा है, नई योजनाओं के विज्ञापन अखबारों और टीवी पर छप रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर सब कुछ इतना शानदार है तो फिर गरीब इलाज के लिए दर दर क्यों भटक रहा है? अगर व्यवस्था मजबूत है तो झोला छाप डॉक्टरों का साम्राज्य क्यों फल फूल रहा है? अगर अस्पताल बन गए हैं तो लोगों का भरोसा सरकारी अस्पतालों पर क्यों नहीं बन पा रहा है? आज की रिपोर्ट किसी एक डॉक्टर, किसी एक अस्पताल या किसी एक मंत्री की कहानी नहीं। आज हम बिहार के पूरे हेल्थ सिस्टम का पोस्टमार्टम करेंगे और इस पोस्टमार्टम की शुरुआत होती है पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच से। पीएमसीएच का वो ड्रामा शायद आपने भी देखा होगा। कुछ दिन पहले बिहार के नए नवेले मंत्री निशांत कुमार अचानक पीएमसीएच पहुंचे। इनसे पहले मीडिया का कैमरा भी पहुंच गया। मरीजों ने कई शिकायत निशांत से की। स्थिति जानने के लिए निशांत ने प्रिंसिपल नरेंद्र प्रताप सिंह को कॉल लगाया, लेकिन कॉल नहीं उठा। निरीक्षण के दौरान आरोप लगा कि प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ड्यूटी के समय अपने निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। सरकारी गाड़ी के दुरुपयोग का भी आरोप लगा। मंत्री निशांत कुमार ने तुरंत कार्रवाई की, तबादला उनका कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन तस्वीर बदल गई। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह मीडिया के सामने आए। पेट पर पट्टी बंधी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना स्पष्टीकरण मांगे कार्रवाई कर दी गई। देखते देखते पूरा मामला मंत्री बनाम प्रिंसिपल की लड़ाई बन गई। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल गायब हो गया। क्या पीएमसीएच की समस्या सिर्फ एक प्रिंसिपल से है? क्या एक तबादले से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बदल जाएगी? क्या कैमरे के सामने औचक निरीक्षण करने से गांवों के अस्पताल चलने लगेंगे? जवाब है नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पीएमसीएच की यह घटना बीमारी नहीं बल्कि बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। असल बीमारी उससे कहीं ज़्यादा गहरी। हम आपको थोड़ा सा पटना से दूर ले चलते हैं, दूर या बहुत दूर। अब आपको किशनगंज जाना है। किशनगंज का ये भोग डाबर पंचायत है। यहाँ लोगों ने अपनी ज़मीन सरकार को दान दी थी। सोचा था कि अब गांव में अस्पताल बनेगा, बच्चों का इलाज होगा, गर्भवती महिलाओं को समय पर सुविधा मिलेगी, बुजुर्गों को शहर नहीं भागना पड़ेगा। सरकार ने अस्पताल बनाया भी, करोड़ों रुपए खर्च हुए अस्पताल को बनाने में। लेकिन आज अस्पताल की हालत क्या है? हालत यह है कि अस्पताल जो है पूरी तरह से बंद पड़ा है। कमरों में मरीज नहीं है, अनाज सूख रहा है, बेड नहीं है, लकड़ियां रखी गई हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, घास भरी हुई है। यानी जिस भवन में जिंदगी बचनी थी वो गोदाम बन चुका है। अब चलिए थोड़ा सा दूर करू आमनी पंचायत है। यहाँ सरकार ने एक और अस्पताल बनाया। भवन शानदार है, टाइल्स चमचमाती हुई, स्टील की रेलिंग है, नई बिल्डिंग बनी है। लेकिन अस्पताल ऐसी जगह बना दिया गया जहाँ पहुँचने के लिए सड़क ही नहीं है। बरसात में चारों तरफ पानी, पीने के लिए पानी तक नहीं है। ना मरीज पहुँच सकते हैं ना एम्बुलेंस। और वहाँ तैनात कर्मचारी पुल के नीचे बैठकर मरीजों का इंतज़ार करते हैं। सोचिए, जब अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता नहीं है तो इलाज कौन कराने आएगा? अब आपको 3 उदाहरण देने जा रहे हैं। वो है झोला छाप डॉक्टरों का उदाहरण, क्योंकि इनकी भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो मैंने 2 तस्वीरें आपको दिखाई, यही वजह है कि बिहार में झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। जब सरकारी व्यवस्था फेल हो जाती है तो खाली जगह कोई ना कोई भरता जरूर है, और बिहार में वो जगह झोला छाप डॉक्टरों ने भर दी। भागलपुर की एक घटना बताते हैं।
भागलपुर में एक झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर सिजेरियन ऑपरेशन किया, नतीजा महिला की मौत हो गई। वहीं पूर्णिया में झोला छाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली, कैसे? गलत इंजेक्शन। ऐसी घटनाएं आए दिन बिहार से सामने आती रहती, लेकिन सवाल है कि गलती सिर्फ झोला छाप डॉक्टरों की है या उस व्यवस्था की जिसने लोगों को उनके भरोसे छोड़ दिया है? सवाल तो है ना। अब चलिए हम आपको थोड़ा आंकड़ा दिखाते हैं, आंकड़ों से समझाते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है क्या। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS की रिपोर्ट कहती है कि बिहार में 67.8% मौतें मेडिकल अटेंशन के बिना हुई। ग्रामीण बिहार में यह आंकड़ा 69.4% है, यानी हर 3 में से 2 लोग डॉक्टर तक पहुंचे बिना ही दुनिया छोड़ देते हैं। यह भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक बिहार का आंकड़ा है। अब थोड़ा डॉक्टरों का आंकड़ा भी देखते हैं। WHO कहता है कि 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 17,000 से लेकर 28,000 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के आधे से ज़्यादा पद खाली हैं। 3 शिफ्ट में अस्पताल चलाने के लिए करीब 40,000 डॉक्टर चाहिए, लेकिन काम कर रहे हैं सिर्फ 9,600 डॉक्टर। सरकार मेडिकल कॉलेज बना रही है, भवन बना रही है, लेकिन डॉक्टर बहाल नहीं कर रही, यानी कि इंजन के बिना ट्रेन दौड़ाने की कोशिश हो रही है। अब अगर किसी राज्य से तुलना करते हैं तो भाई बिहार की क्या स्थिति है, तो चलिए केरल से तुलना कर लेते हैं। सरकार अक्सर कहती है कि पैसा कम है, लेकिन कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। केरल भी कभी बिहार जितना ही गरीब होगा, लेकिन उसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार काम किया। आज वहाँ लगभग सभी प्रसव अस्पताल में होते हैं। महिलाओं की शिक्षा बेहतर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मजबूत है। बिहार में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या काम करने की संस्कृति की भी है। भवन बनाना आसान है, व्यवस्था बनाना मुश्किल है। PMCH में मंत्री पहुँचे, निरीक्षण हुआ, तबादला हुआ, बयानबाजी हुई, लेकिन बिहार के गरीब मरीज की ज़िंदगी में क्या बदला? ये सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल के बारे में शायद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को भी सोचना चाहिए। आज बिहार को सिर्फ नए अस्पताल नहीं चाहिए, उसे डॉक्टर चाहिए, दवाई चाहिए, जवाबदेही चाहिए, सरकारी अस्पतालों में भरोसा चाहिए। जब तक डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलेंगे, जब तक गांव का अस्पताल सचमुच अस्पताल नहीं बनेगा, जब तक स्वास्थ्य विभाग फाइलों से निकलकर जमीन पर नहीं आएगा, तब तक हजारों करोड़ रुपए का बजट सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा बनकर रह जाएगा, और गरीब आज भी झोला छाप डॉक्टर के दरवाजों पर अपनी किस्मत तलाशता रहेगा। बिहार की जनता सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, और वो सवाल है कि अस्पताल कब इलाज देंगे, सिर्फ उद्घाटन नहीं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं, और आपके गांव में, आपके मोहल्ले में सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए, देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं हूं परमवीर।